रेडी करने होइएगा तो मुझे बता दीजिए। रेडी हो गई। दोस्तों, जैसा कि सुबह में हमने डिस्कस किया था कि पुलर्स पार्टी अभी भी धमदहा में बरकरार है। तो मैं एक पार्टी की तरफ से एक शुभ समाचार मैं अपने दोस्तों को, पुलर्स के समर्थकों को मैं ये देना चाह रहा हूँ कि पुलर्स पार्टी इस बार धमदहा विधानसभा 61 में जो पुलर्स के एक फ़ैन हैं, पुलर्स के एक समर्थक हैं, वो एक निर्दलीय के रूप में विधानसभा 61 धमदहा से वो लड़ रहे हैं। मनीष यादव जी, जो कि एक इंजीनियर है और बहुत दिनों तक जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस की है भोपाल में। उनके बाद वो गांव की तरफ रुख किया और 10 साल से ज़्यादा गांव के सामाजिक विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए, ग्राम सभा की विकास के लिए, पंचायती राज के में सशक्तिकरण के लिए और पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने लास्ट 10 साल से मनीष यादव जी संघर्षरत हैं और अपने साथ युवाओं की एक बहुत बेहतरीन टोली को इन्होंने एक एजुकेट किया है कि ग्राम सभा में क्या होता है, पंचायत लेवल में क्या होता है। उनको एक तरह से उन्होंने वेल एजुकेटेड ही हम नहीं कह सकते हैं, हम उनको ये बोल सकते हैं कि उन्होंने उन युवकों को एक सशक्तिकरण के अपने विचार के साथ जो है एक मनोबल और साथ ही साथ जो है एक बल दिया है। और मनीष कुमार जी को पुलर की तरफ से पूरा सहयोग है, ये पार्टी का निर्णय है। और मैं अपने तमाम दोस्तों को, मैं अपने तमाम युवाओं को एक ये गुड न्यूज़ जो कि मैंने सुबह मुझे देना था, मैंने इस चीज़ के लिए होल्ड किया था कि मैं मनीष जी के साथ इस चीज़ की घोषणा करूंगा कि पूरे के पूरे पुलर समाज, पूरे के पूरे पुलर्स यूथ और पुलर्स का मैनिफेस्टो, पुलर का संगठन मनीष जी के साथ है। मनीष जी नमस्कार। तो मैं बेसिकली परिवर्तन चाहता हूँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वरोजगार और विशेषकर पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार है जिसके वजह से बुनियादी सुविधाओं की दुर्गति बेशक हो रही है हमारे नज़रों के सामने। तो इसमें जनता भागीदारी लेगी पंचायती राज में तो वो भ्रष्टाचार मिटेगा, यही मेरा एक मूल संकल्प है। और इसके साथ साथ जो एक उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, उन सब चीज़ों में हम लोग सक्रिय रहेंगे। लेकिन जो मूल बात है उस पर इसीलिए चर्चा करते हैं कि मूल बात, मोटी बात वो सीधे सीधे समझ में आती है लोगों को। जी मनीष जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो हमने धमदहा में एक नारा दिया था कि एजुकेशन भी धमदहा में, उसके बाद जो जॉब भी धमदहा में और हेल्थ भी धमदहा में। तो इसके साथ साथ आज एक और पॉइंट्स हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं जो कि हमारा पुलर्स का ही पॉइंट्स है और आपका भी पॉइंट्स है कि जो कि हम ग्राम सभा सशक्तिकरण की बात। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा हमारे जो चाहने वाले हैं और हमारे जो युवा हैं उनको थोड़ा सा जानकारी दें कि ग्राम सभा को हम किस तरह से या ग्रामीण को किस तरह से हम सशक्तिकरण की तरफ लेके जा सकते हैं। तो गांव में हम लोग अक्सर देखते हैं कि शादियां होती है तो शादी से पहले सामाजिक स्तर की बैठकें होती है। लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो तो एक खर्च का एक ब्यौरा तैयार होता है कि क्या खर्च करना है, कैसे भोज करना है, कैसे किनको निमंत्रण देना है, नहीं देना है। ये सामाजिक आयोजनों में बिना बैठक के कोई आयोजन सफल नहीं होता है। उसी तरह से जब कोई मृत्यु भोज हो या कोई बड़ा आयोजन सत्संग का हो या कोई धार्मिक आयोजन है, पूरा एजेंडा बनता है, तो हर जगह समितियाँ बनती है, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, यूथ भी जो सरस्वती पूजा मनाते हैं वो लोग भी एक बैठक करते हैं। तो उसी तरह से सरकारी गाइडलाइन में पंचायती राज अधिनियम में सशक्त, समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी पंचायती राज विभाग को बनाने के लिए सरकारी गाइडलाइन है कि आम सभा होनी चाहिए जिसमें कि जो वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो, और सरकारी ऑफिसर्स, पंचायत सचिव हैं पंचायत स्तर के और ब्लॉक स्तर के BDO वगैरह भी कभी कभी आम सभा में भाग लेते हैं विशेष आयोजनों में।
तो इन तीनों को मिलाकर एक आम सभा का आयोजन होता है जहाँ पर योजनाओं की सारी फाइलें खुलनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसे हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आम जनता की सत्ता में भागीदारी, शासन में भागीदारी, योजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी, ये जो भागीदारी नहीं हो पाती है तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म, पारदर्शिता खत्म। इसी को बोलते हैं और ग्राम का लूट शुरू हो जाती का है। सांसद। ये है बेसिकली हम ग्राम इसको बोलते हैं, संसद, ग्राम सांसद इसको इसे बोलते टर्म हैं भी देते हैं। जी। और ये जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, अगर हम ग्राम सभा स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ों को काट दें तो हमें उम्मीद है कि लोकसभा स्तर तक भी भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब जो है हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं, पब्लिक बेनिफिट्स, वो ब्लॉक तक तो आ ही जाते हैं। लूट जो उसमें मचाई जाती है वो ज़मीन पर ही मचाई जाती है। जैसे सड़क निर्माण करना है तो उसमें गुणवत्ता घटा दिए, विद्यालय के बिल्डिंग को बनाना है गुणवत्ता घटा दिए। तो इसमें जनता नज़र रखेगी तो ऑटोमेटिक है कि वो उसमें करप्शन कम होगा। करप्शन कम होगा। तो यही एक मूल सिद्धांत है। जी, आप बहुत दिनों हम से सिर्फ बहुत दिनों से पुलस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, आप इवन की पुलस पार्टी के मेंबर भी है। जी जी। तो पुलस पार्टी के कौन सा आइडियोलॉजी को आप अच्छा तरह से मानते हैं, और पुलस के जो मैनिफेस्टो है या जो पुलस की जो विचारधारा है, आप उसको कितना अपने आप में समझते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कर रहे हैं? पुलरल्स की जो बातें हैं, बदलने वाली बात सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी। हाँ, किसी चीज़ को जब हम बदलते हैं, बदलाव तभी होता है जब हम कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं जी। और किसी भी चीज़ को छोड़ने के बाद सुख ही मिलता है। आप पकड़े रहिए इस कुर्सी पर, हम 2 घंटा बैठे रहेंगे, थोड़ा देर बाद कष्ट होने लगेगा शरीर में, चित्तर दर्द करने लगेगा। छोड़ना चाहिए इसको, है ना। तो छोड़ने का एक आनंद होता है। जैसे लोग साधु बन जाते हैं, कैसे? त्याग करने से। जो परिवार त्यागते हैं तो ये छोड़ने का बदलाव तभी होगा जब आप कुछ छोड़ना चाहेंगे। हमारे यहाँ कोई कुर्सी पकड़ कर बैठा है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको छोड़ने की बात हो रही है पुलरल्स के द्वारा, बदलाव की बात। और नई प्रतिभा जो होती है, यंग माइंड्स जो होते हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तभी जो है हम बैलेंस्ड होकर कर रिटायरमेंट सकते हैं। की उम्र वाले लोग पैसे के बल पर राजनीति में आ जाते हैं। उनके पास एक संचित धन होता है, उनके बदौलत पार्टी की टिकट ले लिए या आ गए, वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आज युवा जो बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, उनको एक किसी तरह का एक भविष्य अपना दिखाई नहीं देता। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कभी भी बिहार सरकार की किसी भी वैकेंसी से मैं कभी भी संतुष्ट नहीं रहा। मुझे कभी नहीं लगा कि बिहार सरकार की किसी भी वैकेंसी को भरना भी चाहिए। पहले तो ये हालत था कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होता। तो शासन में भागीदारी भी एक बात है पुलरल्स में, और ये बदलाव की बात, ये दोनों बातें अच्छी लगती है। और पार्टियों में हम विशेषकर जैसे टिकट के लिए प्रयास मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है ना आम आदमी पर टिका हुआ। एक आम आदमी जो कि मालिक होता है, वोट डालकर वो प्रधानमंत्री बना सकता है, राष्ट्रपति, ये एमएलए बना सकता है, वो एमपी बना सकता है, लेकिन उनके एक सुझाव से सड़कें नहीं बनती हैं। जबकि हम लोगों का सुझाव लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी हमारे यहाँ, तो वो सुझाव नहीं लिया जाता है। मैं पर्सनली 7 साल से गांव में रह रहा हूँ, और मैं खुद बीटेक हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। और मैंने देखा है कि मैंने कई बार प्रयास किया, आवाज़ उठाई, उसके बाद भी मुझे किसी भी समारोह में, इस तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्माण में, कभी भी आम सभा की बैठक में कभी भी बुलाया नहीं गया। और ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इस पर अगर काम होगा तो ऑटोमेटिक है कि लोगों को उसका हक मिलेगा। जानने का हक तो ये सबका है जी, क्योंकि हम सभी चुकाते हैं कीमत को। हम हर कोई मिलकर सरकारी खजाने को भरते हैं। आज हम पेट्रोल 80 रुपये खरीदते हैं, उसमें निश्चित रूप से हर आदमी खरीदता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। हर आदमी चुकाता है अपनी कीमत। विकास के लिए जो कीमत है वो हम चुकाते हैं, वो हम ही चुकाते हैं। हम चुकाते हैं, वो किस्तों में हम चुका रहे हैं, बट हम उसको पा नहीं सकते हैं जी। तो 100%। यहाँ पर 100% पाना है। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को, धमधा वासियों को, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, मैं उनको एक चीज़ और बता दूं कि मनीष जी ग्रामीण परिवेश में करीब करीब 10 साल से जो है जूझ रहे हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के उत्थान के लिए, उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उनके जो गाइडलाइंस है वो पढ़ के जो यूथ को मोटिवेट करते हैं,
वो यूथ को समझाते हैं कि आखिर जिस तरह से सांसद और विधानसभा का जो महत्व होता है, उसी तरह से ग्राम सभा का जो आम सभा होता है उसका भी उतना ही महत्व है। जिस तरह से कमेटी सांसद जो है सेंट्रल में रूल्स बनाती है और विधानसभा में जो है गवर्नमेंट राज्य सरकारें जो जिस तरह से जो रूल्स बनाती है, उसी तरह से ग्राम के पंचायत के प्रॉपर विकास के लिए, एक समुचित विकास के लिए आम सभा जो है वो प्लान करती है कि हमें किस जगह पर कितना ध्यान देना चाहिए और कितना रोड और किस इलाके में कितना किन्हें बिल्डिंग्स देनी है या किसी को क्या कहते हैं राशन कार्ड मुहैया करवाने हैं या नहीं करवाने हैं ऑल टुगेदर। तो मनीष जी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और ये करीब करीब बहुत सारे पंचायत में जितने भी धमधा के मैक्सिमम पंचायत में 30+ पंचायत में करीब आपने ऑलरेडी ये सेशन ले चुका है। 30+ पंचायत में जो ये सेशन ले चुके हैं और युवाओं को कैंप चलाते थे, नियमित रक्तदान शिविर वगैरह का आयोजन हुआ है। तो ये सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अब हम सभी पुलरल्स वासी और हम पुलरल्स मेंबर्स हम मनीष जी को समर्थन करते हैं और इसकी जो है गाइडलाइंस जो है आज रात तक जो है ऑफिस से रिलीज़ हो जाएगी और हमें इनको जिताना है। इसी के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम दोनों की मनीष जी की भी तरफ से और अपने तरफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मैंने आपसे वादा किया था कि राकेश झा बाहर नहीं है धमधा चुनाव से, एक राकेश झा बाहर हुआ और दूसरा राकेश झा है और इसी के साथ हम ये चुनाव जीतेंगे और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। जनता जो है अपना हक पाएगी। हम आम सभा की जो बात करते हैं वो आम आदमी का हक है, उसे पाना होगा, अपने हक के लिए उसे वोट करना होगा। इस बार मैं हर मतदाता से अपील करता हूं कि आप इस बार अपने लिए वोट करें। आप मुख्यमंत्री के लिए वोट ना करें, आप अपने लिए, आपका जो हक है जो आपसे छीना जाता है, जो कि आपको वो तो पता भी होगा, बहुतों को जागरूक बहुत आदमी को पता होगा, लेकिन आप गाहे बगाहे कि किसी न किसी बहाने में उलझे रहते हैं या किसी मिथक के भरोसे हैं कि देश का कुछ होने जाने वाला नहीं है, समाज का कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए इंटेलेक्चुअल जिन लोग जो है पढ़े लिखे मैं ये लोग कहना जो चाहता भाग नहीं हूँ लेते कि हैं। मैंने अपना बेशकीमती 10 साल लगाया है। 10 जुलाई 2010 को मैंने पहला योग शिविर किया था अपने के नगर प्रखंड में। भले उसमें बारिश का मौसम था, जुलाई का महीना था, सुबह में 10 लोग ही आए थे, लेकिन योग शिविर के बाद धीरे धीरे गांव में पहुंचना, लोगों को बताना, ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान चलाना, सरकारी स्कूलों को मॉनिटरिंग करना, उन्हें सहयोग देने की भावना से, कोई दादागिरी करने वाली भावना से मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया है। तो आपको वोट देना है अपने लिए। एक बार मतदान केंद्र जाएं, अपने दिल पर हाथ रखें और सही बटन दबाना है। जी ठीक है जी, धन्यवाद।